नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करता हूँ डीसी मोटर के एमसीक्यू क्वेश्चनों के बारे में जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, जब डायनेमो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है तो इसे कहा जाता है। तो इसे जो कहा जाता है मोटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोटर। यही इसी का मैं क्या कर दूँ, विपरीत कर दूँ, यानी किसका कर दूँ, वैद्युत ऊर्जा यानी यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में क्या करता है, तुम्हारा जनरेटर परिवर्तित करता है। और यही मैं बात करूँ, इन्वर्टर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है इसमें? ए ठीक है। कौन सा इसमें? ए, जो क्या करता है, डायनेमो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 2 दिया तुम्हारा, डीसी मोटर का यह घूमने वाला भाग है। डीसी मोटर का जो घूमने वाला भाग होता है वो क्या होता है? आर्मेचर। क्या होता है? आर्मेचर। अगले क्वेश्चन की बात करूं, डीसी मोटर को लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या होती है। लैप वाइंडिंग में जो समांतर पथों की संख्या होती है पोलों की संख्या के बराबर होती है। यही में वेब वाइंडिंग की बात करूं तो वेब वाइंडिंग में क्या होती है, तुम्हारी जो आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या कितनी होती है? इसमें 2 होती है। तो इसमें होती है ए इक्वल टू क्या होती है, आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या कितनी होती है, जो किसमें होती है, तुम्हारी वेब बाइंडिंग में। किसमें होती है? वेब में। और लेप में क्या होती है? पोलों की संख्या। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है इसमें? ए। अगले क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 4, जब एक दिश धारा डीसी सीरीज मोटर या श्रृंखला मोटर को प्रत्यावर्ती धारा एसी से जोड़ा जाता है तो पावर फैक्टर कम होगा, क्योंकि फील्ड और आर्मेचर प्रतिरोध का उच्च प्रेरण के कारण डीसी सीरीज मोटर को प्रत्यावर्ती एसी आपूर्ति से जोड़ा जाता है। उस कंडीशन में उसका जो पावर फैक्टर हो जाता है वो कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। इसलिए क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा इसमें? ए। अगले क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर अगला तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5, यानी बैक ईएमएफ की भी कहते हैं। जब बैक ईएमएफ हम क्या बोलते हैं? तो बैक ईएमएफ को हम बोल सकते हैं, बैक ईएमएफ तो बोलते ही हैं, और विरोधी वैद्युत भागबल कहते हैं, और तुम्हारा काउंटर ईएमएफ भी कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है इसमें? डी। अगले क्वेश्चन की बात करूं, बैक ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम प्रयोग करते हैं? तो बैक ईएमएफ जो प्रयोग करते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। किसका करते हैं? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इसलिए ऑप्शन नंबर फ्लेमिंग के किसके करते हैं? दाएं हाथ का नियम करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें? बी। यानी बैक ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए हम जो फ्लेमिंग के क्या करते हैं? दाएं हाथ का नियम। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें? बी ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 7, यदि डीसी शंट मोटर के स्टार्टर के बिना सीधे मुख्य आपूर्ति से जोड़ दिया जाए, यानी मुख्य आपूर्ति सीधे से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? ऐसी कंडीशन में जो तुम्हारी स्टार्टिंग में वैद्युत धारा निर्धारित वैद्युत धारा से कई गुना हो जाती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है इसमें? बी। कौन सा होगा इसमें? बी। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, स्थिर गति वाली मोटर किसे कहा जाता है? जो स्थिर गति वाली जो मोटर होती है तुम्हारी, जो क्या होती है तुम्हारी? कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, आर्मेचर तथा फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध में कौन सी क्षति होती है? यानी आर्मेचर तथा फील्ड वाइंडिंग में जो क्षति होती है तुम्हारी, जो ताम्र क्षति होती है। कौन सी होती है इसमें? ताम्र क्षति होती है। अगले क्वेश्चन की बात करूं, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है तुम्हारे, डीसी मोटर के मैग्नेट बनाने हेतु को प्राथमिकता दी जाती है। यानी डीसी मोटर को जो मैग्नेट बनाने के लिए हमें टंगस्टन स्टील का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है इसमें? ए। अगले क्वेश्चन की बात करूं, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 11, वैद्युत मोटर किस प्रकार की ऊर्जा को रूपांतर करती है? यानी वैद्युत मोटर होती है तुम्हारी, मैंने अभी बताया था, पहला क्वेश्चन था उसमें, ये क्या करती है तुम्हारी? वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें? ए। जो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करती है, यही में इसका विपरीत कर दूँ तो क्या हो जाता है तुम्हारा? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कौन करता है? तुम्हारा जो जनरेटर होता है। और इसी के अंतर्गत में अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 की बात करूं, घूर्णन की दिशा। क्वेश्चन नंबर दिया तुम्हारा, घूर्णन की दिशा डीसी मोटर में किस नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है? तो जो डीसी मोटर में तुम्हारा फ्लेमिंग के
तुम्हारे बाएं हाथ के नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है इसमें? सी। कौन सा होता है इसमें? सी। वही मैंने बताया। तो अगले क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन किसी डीसी मोटर की मौलिक आवश्यकताएं? तो डीसी मोटर की जो मौलिक आवश्यकताएं, जो चुंबकीय क्षेत्र भी होता है तुम्हारा, और आर्मेचर भी होता है, कंप्यूटर तथा ब्रश भी होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 14, दिष्ट धारा यानी डीसी वाली एक मोटर आर्मेचर प्रतिरोध, जो इसका क्या है तुम्हारा आर्मेचर प्रतिरोध को सामान्य मान किसके बराबर रखा जाता है? तो इससे एक बार रखा जाता है 0.5। अगले क्वेश्चन की बात करूं, अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 15, आकृति में एक मोटर के टर्मिनल बॉक्स को दर्शाया गया है, यह किस प्रकार की मोटर का है? जो भी है तुम्हारा ये होता है तुम्हारा, जो मैंने दिखाया है तुम्हें डायग्राम दर्शाया गया है, जो कम्युलेटिव पोल वाइंडिंग वाली स्टेडी मोटर का ये क्या होता है तुम्हारा? स्टार्टर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है इसमें? डी। कौन सा ठीक है इसमें? डी। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा 16, बिना भार की स्टेडी मोटर की गति कितनी होती है? यानी बिना भार की जो स्टेडी मोटर की गति कैसी होती है तुम्हारी? अनंत होती है। तो यही मैं बात करूं, क्या होता है तुम्हारा एन प्रोपोर्शनल क्या होता है? 1/IA, यानी नो लोड कंडीशन में आर्मेचर धारा की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, यानी बहुत कम होती है, 0 होगी। तो ऐसी कंडीशन में जो स्पीड कैसी हो जाएगी तुम्हारी? अनंत हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है इसमें? डी। अगले क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 तुम्हारी स्क्रीन पर उपलब्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 17 दिया तुम्हारा, डीसी मोटर की फील्ड फ्लक्स को प्राप्त करके नियंत्रित किया जा सकता है। जो फील्ड फ्लक्स से प्राप्त करके तुम्हारा नियंत्रण किया जा सकता है, जो निर्धारित गति से उच्च गति प्राप्त की जा सकती है तुम्हारी। अगले क्वेश्चन की बात करूं, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित किस तत्व पर बैक ईएमएफ निर्भर करता है? तो ये बैक ईएमएफ निर्भर करता है तुम्हारा आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या पर भी डिपेंड करता है, और मोटर की गति पर भी, प्रतिपोल ध्रुव पर भी, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है इसमें? डी। अगले क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर दिया है तुम्हारा 19, क्वेश्चन नंबर 19 दिया तुम्हारा, डीसी मोटर के घूर्णन हिस्सा क्या कहलाता है? जो घूमने वाला भाग होता है डीसी मोटर में क्या होता है? आर्मेचर। क्या होता है? आर्मेचर। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 20 दिया तुम्हारा, वैद्युत मोटर के आर्मेचर और योक के मध्य वायु बहुत कम क्यों रखा जाता है? यानी आर्मेचर और योक के मध्य जो वायु रखा जाता है कम से कम, जिससे क्या होता है? सशक्त चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए रखा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है इसमें? ए। अगले क्वेश्चन की बात करूं, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 21, डीसी मोटर में लोच 6 किसके द्वारा होती हैं? जो लोच 6 होती हैं तुम्हारी, यानी किसके द्वारा होती हैं? तुम्हारे आर्मेचर के द्वारा होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें? बी। अगले क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 22, तो क्वेश्चन नंबर 22 की बात करूं तो इसमें दिया था डीसी शंट मोटर की गति फुल लोड गति से अधिक होने की आवश्यकता होती है, यह कब संभव है? यानी जो संभव होगी तुम्हारी इस कंडीशन में, जो क्षेत्र धारा को कम करने पर, यानी क्षेत्र धारा को कम करने पर क्या होगी तुम्हारी? जो डीसी शंट मोटर की गति फुल लोड गति से अधिक होने की आवश्यकता होती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है इसमें? डी। कौन सा ठीक है इसमें? डी। अगले क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 23, डीसी मोटर में चालक में धारा का प्रभाव होता है। डीसी मोटर पे मैंने बताया था कैसा होता है इसमें? एसी होता है। जब कोई तुम्हारा कंडक्टर को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसमें क्या होती है तुम्हारी? एसी, यानी इसमें क्या होता है तुम्हारा? अल्टरनेटर करंट पैदा होता है, जो कैसा होता है तुम्हारा? साइनसॉइडल वेव, यानी इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है इसमें? ए। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, मोटर की गति में क्या परिवर्तन होगा अगर फील्ड फ्लक्स को घटाया जाए? यानी फील्ड फ्लक्स को हमें घटाते हैं तो मोटर की जो स्पीड हो जाती है वो कैसे हो जाती है? बढ़ जाती है। यही फॉर्मूला होता है एन प्रोपोर्शनल क्या होता है? 1/I। यानी फ्लक्स को कम करने पर स्पीड कैसे हो जाती है? बढ़ जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें? बी। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, यदि दिष्ट धारा स्टेडी मोटर के आर्मेचर धारा को 5%
कम कर दिया जाए तो मोटर का बल आघूर्ण कितना होगा। तो मोटर का जो बल आघूर्ण होगा तुम्हारा पूर्व मान का 25% होगा। यही फॉर्मूला होता है हमारा टी प्रोपोर्शनल क्या होता है आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर में तुम लगा दो 5% 25 हो जाएगा, इसलिए कितना होगा पूर्व मान का कितना होगा तुम्हारा 25%। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा 26 सीडी मोटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सीडी मोटर में के लिए तुम्हारा जो इसकी जो फील्ड कुंडल होती है तुम्हारी जो मोटे तार की होती हैं जिसमें क्या होते हैं कम टर्न होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या है तुम्हारा इसमें ए। कौन सा है इसमें ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए दिया है, इसकी फील्ड कुंडल में मोटे तार और कम टर्न होते हैं या कम वलय होते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करूं क्वेश्चन नंबर 27, अनिरंतर प्रयोग की जाने वाली मोटर के लिए उच्च बलागुण लोड, इसके लिए जो उच्च बलागुण लोड होता है वो कैसा होता है तुम्हारा संचयी योग मोटर में, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है इसमें डी। अगले क्वेश्चन की बात करूं, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस डीसी मोटर के लिए उल्लेखित अनुप्रयोग विशेष उस मोटर का विशेष अनुप्रयोग है। तो इसका जो अनुप्रयोग है तुम्हारा जो होता है तुम्हारा योग मोटर या फ्लाई व्हील ड्राइव के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें डी। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर उपलब्ध है, निम्न में कौन सा कथन सही है। यानी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत अधिक और यह फुल लोड टॉर्क का 5 गुना होता है। तो ये क्या होता है फुल लोड का 5 गुना ही होता है, इसलिए ये भी ठीक है इसमें। अगले कुछ क्वेश्चन इसी में बात करें, सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटे तार तथा कम टर्निंग होती है इसमें। अगली बात करें इसी में, ये भी ठीक है इसमें, सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर की सीढ़ी क्रम में संयुक्त होती है इसमें, ये भी होती है तुम्हारी आर्मेचर की सीरीज में लगी होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है इसमें डी। अगले क्वेश्चन की बात करूं क्वेश्चन नंबर 30, फील्ड ध्रुव पर टर्नों की संख्या सीडी मोटर में कैसे होती है। तो सीडी मोटर में जो फील्ड टर्नों की संख्या होती है जो होती है फील्ड यानी शंट फील्ड से कैसी होती है इसमें कम होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है इसमें बी। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करूं 31 दिया तुम्हारी स्क्रीन पर उपलब्ध है, लैंडशाफ्ट खराद मशीन ब्लोअर और पंखों में सतत गति के लिए निम्नलिखित में से किस मोटर का उपयोग होता है। जो इसके लिए जो उपयोग होता है जो होता है तुम्हारा डीसी शंट मोटर का, किसका होता है तुम्हारा डीसी शंट, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें ए। अगले क्वेश्चन की बात करूं क्वेश्चन नंबर 32 दिया है, यदि दिष्ट धारा पार्श्व बोलते हैं तुम्हारा जो शंट मोटर या शंट डीसी मोटर का फील्ड यानी क्षेत्र खुला हो तो ऐसी कंडीशन में क्या होगी, मोटर सीरीज की भांति काम करेगी, समांतर है तो सीरीज की भांति काम करेगी, जिससे क्या होगा ऐसी कंडीशन में मोटर की गति बहुत अधिक हो जाएगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें बी ठीक है, कौन सा इसमें बी। अगले क्वेश्चन की बात करूं क्वेश्चन नंबर 33 दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 33 है, जब एक वैद्युत रेलगाड़ी पहाड़ से नीचे उतरती है तो दिश धारा मोटर किस रूप में काम करती है। जैसे कोई हमारी पहाड़ी से रेलगाड़ी जब नीचे की ओर उतरती है तो उस कंडीशन में मोटर होती है जो तुम्हारी डीसी सीरीज जनित्र की भांति काम करती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है इसमें सी, यानी डीसी सीरीज जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करूं 34 दिया तुम्हारी स्क्रीन पर, यदि रेल इंजन के प्रचालन के लिए कौन सी मोटर का प्रचालन या चयन करेंगे, तो इसके लिए किसका करेंगे हम डीसी सीरीज मोटर का, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है इसमें सी। अगला क्वेश्चन की बात करूं क्वेश्चन नंबर 35, पूर्ण गति पर कार्य कर रही मोटर की घूर्णन की दिशा को उत्क्रमित करने के लिए विद्युत संयोजन को बदलना क्या कहलाता है। यानी ऐसी कंडीशन में बदलना क्या कहलाता है तुम्हारा प्लगिंग, क्या कहलाता है तुम्हारा प्लगिंग। अगले क्वेश्चन की बात करूं क्वेश्चन नंबर दिया तुम्हारा 36, दिष्ट धारा यानी डीसी सीडी मोटर के मामले में निश्चित भार विहीन गति को पाना संभव
कब संभव है? ऐसी कंडीशन में तुम्हारा जो संभव होता है, जो यदि प्रतिरोध उसके आर्मेचर के टर्मिनल के पार जोड़ा जाए, तो ऐसी कंडीशन में डीसी सीडी मोटर के मामले में भार विहीन को पाना संभव होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है इसमें? बी। कौन सा ठीक है इसमें? बी। अगले क्वेश्चन की बात करूं, अगला क्वेश्चन दिया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 37। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का उपयोग मुख्यतः में होता है, तो किस में होता है तुम्हारा? इसका ड्रिलिंग मशीन या एलिवेटर या विद्युत संरक्षण में, यानी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का ये उपयोग होता है। किसी भी व्यवहार में उपयोग नहीं किया जा सकता है इसका, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है इसमें? डी। अगले क्वेश्चन की बात करूं, अगला क्वेश्चन दिया तुम्हारा श्रेणी में बिना किसी अतिरिक्त प्रतिरोधक के एक डीसी स्टेडी मोटर के निर्धारित गति पर कार्य कर रही है। यदि एक अतिरिक्त प्रतिरोधक श्रेणी में जोड़ दिया जाए तो मोटर की जो गति हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी? मोटर की जो गति होगी कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? कम। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है इसमें? इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ठीक है इसमें? बी। बी ठीक है इसमें। अगले क्वेश्चन की बात करूं, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा डीसी मोटर की प्लगिंग सामान्यतः निष्पादित की जाती है। जो प्लगिंग की जाती है निष्पादित, वो की जाती है तुम्हारी आर्मेचर ध्रुवता को रिवर्स करके या उत्क्रम करके। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है इसमें? बी। अगले क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 40 है। तो क्वेश्चन नंबर 40 दिया तुम्हारा डीसी शंट मोटर के घूर्णन की दिशा के परस्पर विनिमय से उल्टा या उत्क्रमण किया जा सकता है, तो किसके द्वारा हम इसका रिवर्स कर सकते हैं? ऐसी कंडीशन में जो होगा तुम्हारा केवल फील्ड वाइंडिंग को परिवर्तित करके इसको रिवर्स कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है इसमें? बी। ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे तुम्हें आने वाली वीडियो प्राप्त हो। थैंक यू।